29 जून को अमरनाथ यात्रा के लिए चढ़ाई शुरू होगी और इसके लिए 28 जून को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से पहला जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। सुरक्षा बलों ने इसके लिए तैयारियां की हैं। क्या कुछ तैयारियां, ये दिखाते हैं आपको। देश भर से अमरनाथ यात्रा के लिए भोले के भक्त जम्मू पहुंचना शुरू हो गए हैं। इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों ने ऐसा इंतजाम किया है कि परिंदा भी पर न मार सके। चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस के जवानों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इनका फायदा ये है कि चूंकि ये 24/7 है, सिम बेस्ड टेक्नोलॉजी पर चलते हैं, तो जो हमारा TCU ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट है वो उनको 24/7 ऑब्जर्व करता रहता है। 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में जाने के लिए यात्रा 2 मार्गों से की जाती है। एक मार्ग अनंतनाग से 48 किलोमीटर लंबा पारंपरिक नुनवान पहलगांव मार्ग है, तो दूसरा गांदरबल में 14 किलोमीटर लंबा बालटाल मार्ग है, जो भले ही छोटा है लेकिन ज्यादा खड़ी चढ़ाई वाला है। पिछले साल 4.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने गुफा मंदिर के अंदर बर्फ से निर्मित शिवलिंग के दर्शन किए थे। यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस, SDRF, NDRF, सीमा सुरक्षा बल और CRPF की पर्वतीय बचाव टीमों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक भी की गई है। वहीं देखिए, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। 38 विशेष प्रशिक्षित बचाव दल तैनात किए जा रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF, NDRF के साथ साथ BSF और CRPF की टीमें भी तैनात रहेंगी। कुल 38 पर्वतीय बचाव टीमों की तैनाती हो रही है और ये टीमें यात्रा के दोनों मार्गों के महत्वपूर्ण स्थानों पर मौजूद रहेंगी। पुलिस की 13, SDRF की 11 टीमें तैनात होंगी और इसके अलावा NDRF की 8, BSF की 4 टीमें और CRPF की 2 टीमें भी तैनात की जाएंगी। तो अमरनाथ यात्रा, जो कि बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है, उसकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। वहीं देखिए, देश भर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं और इसके बाद IPC यानी इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो जाएगी। तो वहीं CRPC की जगह भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एक्सीडेंट एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होंगे। लिहाजा 1 जुलाई से हत्या जैसे कांड में लगने वाली IPC 302 की धारा बदलकर 103 हो जाएंगी। आपको बता दें कि धोखाधड़ी की धारा 420 की जगह 318(4) हो जाएगी। डकैती की धारा 395 की जगह अब धारा 310(2) में मुकदमा दर्ज होगा। चोरी की धारा 378 की जगह 303(1) हो जाएगी। तो वहीं तेजाब हमले में 326(a) की जगह 124(1) के तहत मुकदमा दर्ज होगा, जबकि दुष्कर्म की धारा 376(1) की जगह धारा 64(1) होगी। नए कानूनों को लेकर के पुलिसकर्मियों को SPO ने PPT और बुकलेट के जरिए ट्रेनिंग दी है। वहीं बुकलेट की मदद से पुलिसकर्मी नई धाराओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बावजूद अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो उसकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब इंडियन पीनल कोड और CRPC की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद का 18वीं लोकसभा के संसद का पहला सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने अपना इरादा साफ कर दिया है। विपक्ष ने साफ कर दिया कि इस बार वो सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा और इसकी शुरुआत विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में संविधान की कॉपी लहराकर विरोध प्रदर्शन करते हुए की है। संसद सत्र के पहले दिन कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान सांसदों के हाथों में संविधान की कॉपी भी थी। इस मौके पर विपक्ष के नेता नए तेवर में नजर आए। प्रदर्शन करते हुए ये नेता संसद तक गए। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियों के तमाम सांसद शामिल हुए। संविधान बोलेगा। राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हालत में संविधान पर हमला नहीं होने देंगे। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। संसद में आज का दिन काफी अहम होने वाला है क्योंकि आज स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल होना है और आखिरकार स्पीकर को लेकर सस्पेंस काफी हद तक खत्म हो जाएगा। नई लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो गया है स्पीकर के नाम को लेकर मंथन। 30 जून को 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 30 ज
बताया जा रहा है कि इसी सिलसिले में जेपी नड्डा अमित शाह के घर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक लोकसभा के स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल हो जाएगा। इस तरह से प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष एतराज जता रहा था, उसी तरह की खींचतान एक बार फिर देखने को मिल सकती है। हालांकि लोकसभा में सीटों का जो समीकरण है उसे देखते हुए स्पीकर का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। बीते 18 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं की अहम बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि इसी बैठक में लोकसभा स्पीकर पद के लिए समन्वय बनाया गया था। जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही कह रखा था कि टीडीपी और जेडीयू एनडीए के साथ है। सूत्रों के साथ खबर है कि विपक्ष एक ही शर्त पर स्पीकर के नाम पर सहमति जता सकता है और वो है डिप्टी स्पीकर विपक्ष की तरफ से होना चाहिए।